हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है चीन के शिनजियांग में उइगरों की स्थिति। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की वार्षिक रिपोर्ट 2021 में उइगरों की स्थिति क्या है वह जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि उइगर कौन है, उइगरों का इतिहास, चीन का उइगरों के प्रति व्यवहार, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने वार्षिक रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट में चीन के शिनजियांग में रहने वाले उइगरों की स्थिति का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन की सहायता से उइगरों और अन्य तुर्की मुस्लिमों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इनमें से कई उइगरों और अन्य तुर्की मुस्लिमों को धार्मिक कारणों से नजरबंद शिविरों में हिरासत में रखा गया है। आइए जानते हैं USCIRF की वार्षिक रिपोर्ट 2021 में उइगरों की स्थिति क्या है। रिपोर्ट के अनुसार नजरबंद शिविरों में रखकर उइगरों को जबरन मजदूरी के लिए विवश किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ चुकी है। चीनी सरकार विदेशी संबंध रखने वाले धर्मों को निशाना बना रही है। ये धर्म है ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म। इसके चलते चीनी सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों की निगरानी और ट्रैक करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि उइगर कौन है। 2017 में चीन ने उत्तर पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान के तहत कार्रवाई की थी। शिनजियांग के ज्यादातर उइगरों को जबरन अधीन करने के चीन के कठोर अभियान की अंतर्राष्ट्रीय निंदा की गई। अमेरिका ने इसे नरसंहार के रूप में वर्गीकृत किया। आपको बता दें कि उइगर मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समूह है। अभियान के तहत 1 मिलियन से अधिक उइगरों को बंदी शिविरों में हिरासत में लिया गया था। उन्हें यातनाएं दी जाने लगी। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीन को झुकना पड़ा, लेकिन फिर भी चीन ने शिनजियांग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कारावास केंद्रों का निर्माण जारी रखा। आइए जानते हैं उइगरों के इतिहास के बारे में। उइगर घुमंतू तुर्की लोग हैं जो चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र के मूल निवासी हैं। अधिकतर उइगर मुस्लिम हैं। उइगरों का इस्लाम में धार्मिक विश्वास है। यही कारण है कि आधिकारिक तौर पर नास्तिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आए दिन उइगरों के खिलाफ अभियान चलाती रहती है। शिनजियांग में लगभग 12 मिलियन के आसपास उइगर निवास करते हैं। इनकी थोड़ी बहुत जनसंख्या कजाकिस्तान, तुर्की और अन्य देशों में भी है। वर्ष 1949 में माओ त्से तुंग के साम्यवादी शासन के तहत शिनजियांग चीन के अधीन आया। अधिकतर उइगर शिनजियांग क्षेत्र की राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद लगाए हुए हैं, जो कि चीन की मंशा के खिलाफ है। आइए जानते हैं चीन का उइगरों के प्रति क्या व्यवहार है। शिनजियांग क्षेत्र में छिटपुट आतंकी हमलों और उइगरों के स्वतंत्रता आंदोलन को चीन अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, जिसके कारण चीन उइगरों के खिलाफ अभियान चलाता रहता है। उइगर कार्यकर्ताओं का कहना है कि चीन द्वारा कई वर्षों से प्रायोजित उत्पीड़न और उइगरों के खिलाफ भेदभाव ने सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर गुस्सा पैदा किया है। शिनजियांग में उइगरों और चीन के बहुसंख्यक हान लोगों के बीच जातीय तनाव लंबे समय से चलता आ रहा है। कभी कभी यह हिंसा में बदल जाता है। ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। चीन के लिए शिनजियांग भू राजनीतिक और आर्थिक कारणों से महत्वपूर्ण है। इसलिए चीन शिनजियांग क्षेत्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। शिनजियांग क्षेत्र तेल यानी ऑयल से समृद्ध है। इसके साथ साथ यह क्षेत्र कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शिनजियांग की सीमा अफगानिस्तान, रूस, पाकिस्तान, भारत, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से लगी हुई है। इसलिए शिनजियांग में स्थिरता चीन की प्राथमिकता में शामिल है। आइए अब नोट करते हैं आपका आज का प्रश्न। चीन के शिनजियांग में उइगरों की स्थिति, इनके द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन और शिनजियांग क्षेत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।